उसका प्रसंग कहा, उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्य अवस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर पैसा, जो 10 रुपए साइकिल से मिठा पे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जाकर पैसा लेकर, उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है, और ना जाने कितनी परिक्रमा गोवर्धन नाथ जी की करी है। वो तो मेरी माँ है, उसके चरणों में तो मेरा शीश जिंदगी भर पड़ा रहे। और जिस दिन मेरी राधा रानी मुझको इशारा कर बुला ले कि मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है, राधा शिव का अवतार और कृष्ण पार्वती का अवतार है। मेरे शंकर का स्वरूप मेरी राधा रानी, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरा ब्रज उससे बिसराता नहीं है। भोले भाले ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं, जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया, और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान करके उनको भ्रमित कर तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर नहीं। हमने नियम दिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं, सब पहचानते सीहोर वाले को, कि बचपन से परिक्रमा करता है। जब चट्टी पहनता था हाथ, उस समय से परिक्रमा करता था, और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांग कर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठाकर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में खड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ।